हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीड कोड सितंबर चैलेंज का 6th डे का सवाल कर रहे हैं जो कि है इमेज ओवरलैप। तो सवाल कुछ इस तरीके से है यार कि हमें दो बाइनरी इमेजेस गिवन है, किस तरीके से, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब इमेज जो है, इमेज गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में और बाइनरी मैट्रिक्स है, यानी कि या तो 0 पड़ा है या तो 1 पड़ा है ना। बेसिकली हमारी जो इमेजेस हमें मिलती हैं वो असल में होती क्या हैं, जो असल में हमें इमेजेस मिलती हैं वो होती क्या है, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी तो बड़ी होती है, ब्लैक एंड वाइट इमेज ऐसी तो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इमेजेस में क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, दो इमेजेस दी हैं। किस तरीके की इमेजेस दी हैं अपने को, तो अपने को बाइनरी इमेजेस दी हैं। बेसिकली दो स्क्वायर मैट्रिसेस पड़े हैं। ठीक है, इमेजेस को भूल जाते हैं, इधर आ जाते हैं, नॉर्मल समझते हैं। दो स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है जी, आप कहोगे रख सकते हैं, चलो जी, तो ये उठाया और ये दिया रख। ठीक है, होप पीछे का ट्रांसपेरेंट है, आप लोग को दिख रहा है ना। तो अभी मैं देखूंगा तो कितने वंस हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यार, ध्यान से देखेंगे। अभी इस समय ना जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे सिर्फ एक 1 ओवरलैप होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बीच वाला है ना। एक 1 ओवरलैप होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बीच वाला है। तो अभी ओवरलैप्स जो हो रहे हैं, अभी जो इस समय करेंटली जो ओवरलैप हो रहे हैं वो कितने हैं, 1। ठीक है, एक 1 जो है, मतलब सिर्फ वंस का ओवरलैप काउंट करना है, सिर्फ एक 1 ओवरलैप हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसको ना ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स को कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन ट्रांसलेट कर सकते हैं कितने भी यूनिट्स। मतलब मैं इसको यहाँ रख सकता था, मैं इसको यहाँ रख सकता था, मैं इसको ऐसे रख सकता था, मैं इसको ऐसे रख सकता था, किसी भी तरीके से रख सकता था। तो किसी भी ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में रखोगे ना, तो हमें बताना है कि यार मैक्सिमम ओवरलैपिंग कितनी हो पाएगी। तो जैसे इस वाले केस के लिए सबसे मैक्सिमम आंसर है ये वाला। जब हम इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, इनको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 1 ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। 3 1 कौन कौन से 3 1 मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ध्यान देना। ये वाला और ये वाला, ये तीनों 1 ओवरलैप होंगे, ये तीनों 1 ओवरलैप होंगे। दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। तो 3 1 जो है ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये बताना है अपने को आज। ठीक है जी, तो दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं अपने पास। हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर रख सकते हैं, हमें बताना है। और हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी एक को। हमें बताना है मैक्सिमम कितने ओवरलैप होंगे। ठीक है, किसी भी एक सिचुएशन में जिसमें हम रखेंगे। तो मैं कहता हूँ यार, ब्रूट फोर्स सोचने बैठते हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग ना, आई आल्सो थॉट फर्स्ट ऑफ ब्रूट फोर्स, बिकॉज ये सवाल मैंने देखा ना, तो यार मुझे कोई अप्रोच नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो मैं सोचने बैठा कि ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे। तो ब्रूट फोर्स का तरीका क्या है, उठाओ और हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, मतलब हर पॉसिबल तरीके से रख लो। ठीक है, हर पॉसिबल तरीके से रख के देख लो। और मतलब एक को मान लेते हैं कि फिक्स है और दूसरे वाले को हर पॉसिबल तरीके से रख के देख लेते हैं। तो ऐसा करने पे और हर बारी क्या कर लेते हैं, हम लोग ओवरलैप्स काउंट कर लेते हैं, मैक्सिमम ओवरलैप्स काउंट कर लेते हैं। 1 का ओवरलैप, हमें 0 का ओवरलैप नहीं गिनना है, सिर्फ 1 का ओवरलैप। और जो आएगा वो आंसर लिख देते हैं, मतलब उसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो आंसर कर देते हैं। ठीक है, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार कई बार ना हम सवालों में कुछ बहुत बड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लीड कोड के ऑफिशियल आंसर्स में यही था। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON4 जाएगी इसकी, बताऊंगा कैसे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON4 जाएगी, लेकिन लीड कोड के ऑफिशियल आंसर्स में यही था। तो मैं क्या कोशिश कर रहा था अभी करते वक्त आज सुबह इसको, कि कुछ बहुत हाइपोथेटिकल सा, कुछ हाईटेक आंसर सोचूं, कुछ ON² टाइप। और मुझे पता चला कि यार ऑफिशियल आंसर ही ON4 में पड़ा हुआ है ना, जो लीड कोड सजेस्ट करता है। तो यार कभी कभी अगर सिर्फ ब्रूट फोर्स आ रहा है ना, तो ब्रूट फोर्स भी ट्राई करना अच्छा है। मतलब इनफैक्ट ब्रूट फोर्स तो हमें ट्राई करना ही चाहिए। तो व्हेन आई वाज डूइंग इट टुडे विद माय फ्रेंड, सो व्हाट वी थॉट कि यार वी आर नॉट गेटिंग एनी अप्रोच, सो व्हाट शुड वी डू, लेट्स ट्राई द ब्रूट फोर्स दैट वी कैन थिंक। ठीक है, एंड देन व्हेन वी मतलब वी लुक फॉर द आंसर एंड वी फाउंड कि यार यही तो दैट वाज द आंसर दैट इवन लीड कोड इज सजेस्टिंग। तो मैं क्या कहता हूँ यार कि हमने ना कैसे किया इसको, देखो क्या अप्रोच बनाएंगे इसको करने के लिए। तो इस वाले मैट्रिक्स को, एक को तो स्टैटिक रख लिया, दूसरे वाले को ना कहाँ ले चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ओवरलैप काउंट करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, एक खिसकाते हैं, यहाँ पे ओवरलैप काउंट करते हैं, फिर इसको एक और खिसकाते हैं, यहाँ पे ओवरलैप काउंट करते हैं, फिर एक और खिसकाते हैं, दोबारा ओवरलैप काउंट करते हैं, यहाँ पे खिसकाते हैं, ओवरलैप काउंट करते हैं। ये हो गया। अभी क्या करेंगे दोबारा, अब इसको एक रो नीचे ले आएंगे और दोबारा शुरू से सेम काम करेंगे। अब ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको नीचे लाते हैं, यहाँ इस तरीके से यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ ओवरलैप काउंट करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे।
फिर क्या करते हैं, एक और नीचे ले आते हैं, है ना, यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप। तो बेसिकली अगर मैं इसको इस वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, इस वाले कोऑर्डिनेट का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाले मतलब जिस मैट्रिक्स को मैं मूव कर रहा हूँ उसके टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे देता हूँ 0,0, ठीक है, 0,0 कि मैं कहता हूँ कि जब भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये यहाँ पे था ना, जब ये यहाँ पे था तब ये 0,0 पे था, ठीक है। जब ये यहाँ मूव कर गया ना तो ये टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट पता है क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए ये टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट कितना मूव किया है, मैं सिर्फ टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखूंगा कि मेरी मैट्रिक्स कितनी मूव हुई है। कोई एक पॉइंट जितना मूव हुआ होगा ओवरऑल मैट्रिक्स भी उतनी मूव हुई होगी। तो इस करंट सिचुएशन में मेरा टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट पता है कितना मूव किया है, तो मेरे लिए अभी टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट मेरा मूव किया है एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, तो ऐसा ले लेते हैं भैया, इसको मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे होता तो मेरे लिए पता है कितना मूव किया होता, तो ये मैट्रिक्स कितना मूव किया है, हमें मैट्रिक्स कितना मूव किया पता करना है। कैसे पता करेंगे, टॉप लेफ्ट को चेक कर लेते हैं। टॉप लेफ्ट यहाँ पे 0,0 पे था, यहाँ पे आने के लिए कितना मूव किया होगा 1,1, है ना। ये कोऑर्डिनेट इस पूरी मैट्रिक्स को मैं कहूँगा कि पूरी कोऑर्डिनेट 1,1 मतलब 1 x में और 1 y में मूव किया है। कैसे पता चला, मैंने टॉप लेफ्ट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स, है ना। मैंने मान लिया था कि ये वाला पॉइंट 0,0 है। इनफैक्ट यहाँ ना लिख करके इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ ना लिख करके इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ 0,0, ठीक है जी। अब मैं ना इसके रिस्पेक्ट में हमेशा इस मैट्रिक्स को देखूंगा। तो ये मैट्रिक्स जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है जिसको मैं मूव कर रहा था, ये मैट्रिक्स जब एग्जैक्ट इसके ऊपर पड़ी है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो मूव करने वाली मैट्रिक्स है वो किस कोऑर्डिनेट पे, 0,0 पे। यहाँ पे है तो अब कहाँ पर है ये है 0,1 पे, ठीक है जी, ये है 0,1 पे। जब यहाँ पे है तो ये कहाँ पर है 0,-1 पे, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट -1 हो गया है। अच्छा जी, जब यहाँ पे है तो कितना मूव किया है, तो यहाँ पे 1,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 बढ़ गया है, मतलब है ना। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहूँगा, मतलब मैं ये कहूँगा कि पहला वाला कोऑर्डिनेट मेरा बताता है कि वर्टिकली कितना मूव कर रहा है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट मेरा बताता है हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है। ऐसे सोच लेते हैं इसको, है ना। क्योंकि लूप भी हम कैसे लिखते हैं, लूप पहले वर्टिकल साइड का लिखते हैं फिर हॉरिजॉन्टल साइड का लिखते हैं। तो लूप लिखने के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा। तो यार यहाँ पे मेरी शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकली तो मैं 1 नीचे आया हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं 0 नीचे आया हूँ। तो ये वाली पोजीशन इस मैट्रिक्स की ना ये कहलाएगी 1,0। पक्की बात है क्या? ठीक है जी। अब ये समझ आया है तो मेरे को यार ये बता दो कि ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये पोजीशन इस मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, मतलब कितनी शिफ्टिंग कहलाएगी। तो मैं कहता हूँ यार ये पोजीशन कहलाएगी इसकी, ये पोजीशन कहलाएगी इसकी। हमें बस ये देखना है कि मतलब टॉप लेफ्ट जिसको हमने 0,0 रहता है उसके रिस्पेक्ट में इसका टॉप लेफ्ट कितना मूव किया है। जब ये दोनों साथ में थे तो ये कहलाता था कि ऊपर वाली मैट्रिक्स 0,0 पर है। जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर पड़ा हुआ था, जब ये टॉप लेफ्ट इसका टॉप लेफ्ट इसके टॉप लेफ्ट के ऊपर पड़ा हुआ था, क्या मूव कर जाओ, अच्छा इधर से करोगे लो। जब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर पड़ा हुआ था तब हम कह रहे थे कि 0,0 पड़ा है, क्योंकि दोनों टॉप लेफ्ट मैच कर रहे हैं। ये जहाँ आ गया तो मुझे पता क्या करना है, बस ये टॉप लेफ्ट कहाँ पर है ये तो पता करना है ना। तो ये टॉप लेफ्ट कहाँ पर है, ये टॉप लेफ्ट है 2,2 पे। तो ओवरऑल मैट्रिक्स कितना मूव किया है, 2,2 कोऑर्डिनेट मूव किए हैं, 2,2 कोऑर्डिनेट मूव की है टॉप लेफ्ट में मैट्रिक्स। पक्की बात है जी। तो इतना समझ आया है। अभी कोड लिखने बैठेंगे तो कोड लिखने में ना हम क्या करेंगे, हमने क्या डिसाइड किया था, सारे पॉसिबल जगहों पे हम इसको घुमा लेंगे और हर बार ओवरलैप कैलकुलेट कर लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत इस मैट्रिक्स की कहाँ से होगी, तो शुरुआत होगी भैया इस मैट्रिक्स की यहाँ से, इस वाले पोजीशन से। अब इस वाले पोजीशन पे लेके कैसे जाओगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ सबसे आसान काम करते हैं, यहाँ लेके चलते हैं। थोड़ा सा इधर ले आता हूँ बोर्ड को, अब दिखेगा। मैं कहता हूँ जी इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ मतलब देखो इनिशियली कहाँ पे होना चाहिए था, कहीं भी मूव नहीं करता तो 0,0 पे कहलाता ना। मैं इसके 0 में से इसकी लेंथ माइनस कर दूँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये 0th कोऑर्डिनेट। ये वाला कोऑर्डिनेट जो था ये वाला 0,0 पे था, ठीक है। मैंने इसमें से इसी मैट्रिक्स की लेंथ माइनस कर दी तो ये क्या होगा, देखो ये पॉइंट भैया ये बंदा अभी 0,0 पे पड़ा हुआ है ना। टॉप लेफ्ट से ही हर बार हमें देखना है वो दोनों मैट्रिक्स को। तो पीछे वाली तो हिल नहीं रही, आगे वाले को देख रहा हूँ तो ये टॉप लेफ्ट के हिसाब से 0,0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अभी हमने इसको अगर एक लेंथ ऊपर मूव किया, किसको मूव किया, टॉप को एक लेंथ, तो पूरी मैट्रिक्स एक ऊपर चली गई है ना। और 2 लेंथ ऊपर मूव कर लिया, 3 लेंथ ऊपर मूव कर लिया। तो मैंने क्या देखा,
कि अगर मैं टॉप 0 0 में से अगर पूरी मैट्रिक्स की लेंथ माइनस कर लेता हूँ ना, तो ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर चला जाता है ना, पूरी मैट्रिक्स दूसरी वाली पार हो जाती है। सेम काम हॉरिजॉन्टली। तो अभी ये पहुँच गया यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना है, जब मैं 0,0 में से मैट्रिक्स की लेंथ माइनस कर दूंगा ना, तो जो शिफ्ट होगी वो इस वाली पोजीशन के बराबर होगी, है कि नहीं? होगी कि नहीं होगी? देखो 0 0 यहाँ पर, 0 0 ये वाली पोजीशन है, एक मूव किया तो यहाँ पे, 2 मूव किया तो यहाँ पे, 3 मूव किया तो यहाँ आ गया। ठीक है, सेम गोज फॉर हॉरिजॉन्टल, एक मूव किया तो यहाँ पे, 2 मूव किया तो यहाँ पे, 3 मूव किया तो यहाँ पे आ गया। अभी ऐसा करने के बाद एक x बढ़ा दो, एक y बढ़ा दो, एग्जैक्टली इस जगह पहुँच जाएगा जहाँ से हम अपनी ओवरलैपिंग काउंट करना चाहते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर एक और बढ़ा देंगे, फिर एक और बढ़ा देंगे। अच्छा, ये बढ़ाते कब तक रहेंगे भैया, बढ़ाते कब तक रहेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। तो पहले थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सोचने बैठेंगे। तो हमने क्या कहा, इंट x स्टार्ट जो होगा वो कहाँ से होगा, तो वो होगा भैया 0 माइनस a डॉट लेंथ से। इंट y स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 माइनस a डॉट लेंथ से। तो फॉर इंट, ये इंट i और j पता है क्या बता रहे हैं, इंट i और j बता रहे हैं कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो सबसे पहली शिफ्टिंग क्या है, x स्टार्ट। i कब तक चलेगा इसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, i प्लस प्लस। ठीक है, और इंट j इज इक्वल टू y स्टार्ट, y स्टार्ट j एंड देन j प्लस प्लस। ये है, इसको ऐसे लिखना है, छोटा x कैपिटल S। क्या लिखा है मैंने ये, मैंने ये लिखा है भैया कि सबसे शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो शिफ्टिंग स्टार्ट हो रही है जब हम 0 0 वाले बंदे को ना, 0 0 में से a लेंथ माइनस कर देते हैं। तो टॉप लेफ्ट कहाँ पे जाता है, यहाँ पे। फिर कॉलम में भी, y में भी a लेंथ माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ले आए हैं हम अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x स्टार्ट और y स्टार्ट को बढ़ा देंगे, तो एक्जैक्टली इस पॉइंट पे होंगे, यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई है। मतलब सबसे पहला शिफ्ट जो है ना वो इस तरीके से होगा कि ऊपर वाली मैट्रिक्स यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद अगला शिफ्ट क्या होगा कि भैया ये वाली पोजीशन ना। तो बेसिकली शुरू में i और j क्या बता रहे हैं कि यार शिफ्टिंग ऐसे हुई है कि ऊपर वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाती है, जो कि हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया, अब यहाँ पे x स्टार्ट प्लस प्लस और y स्टार्ट प्लस प्लस लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया, जब मैंने प्लस प्लस नहीं लिखा था तो हमने अपनी मैट्रिक्स को, जिसको मूव करा, उसको कहाँ पहुँचा दिया था, यहाँ पे, है ना। शुरू में यहाँ पे थी, हमने a लेंथ माइनस कर दी, तो इसका टॉप लेफ्ट यहाँ पहुँच गया। a लेंथ कॉलम से माइनस कर दी तो यहाँ पहुँच गया। फिर हमने 1 प्लस प्लस कर दिया तो एक रो में बढ़ गया, एक कॉलम बढ़ गया, यहाँ आ गया। तो इनिशियली i और j यहाँ से शुरू होंगे, फिर i और j बढ़ते जाएंगे एक एक करके, ऐसे ही बढ़ता है लूप, ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। ये काम कब तक होना चाहिए, जब तक कब तक ये i जो है ना a डॉट लेंथ से छोटा है, ये i जो है a डॉट लेंथ से छोटा है। देखो मतलब i अभी यहाँ पर है ना, i अभी यहाँ पर है। इनिशियली i की वैल्यू क्या होगी, देखो ये पॉइंट था 0 0, ये पॉइंट था 0 0। इसका मतलब जब i, यहाँ पे देख लेते हैं, जब i इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 0, i और j क्या बता रहे हैं कि शिफ्टिंग कितनी हुई है। जब i 0 j 0 है, इसका मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसका मतलब मैट्रिक्स यहाँ पर है। लेकिन हमने i को कहाँ से शुरू किया है, हमने i को शुरू किया है x स्टार्ट से, और i की वैल्यू और x स्टार्ट है क्या, 0 माइनस a डॉट लेंथ। तो मतलब 0 माइनस 3 आई गेस इज -3, और फिर हमने उसमें +1 किया है, तो i स्टार्ट हो रहा है -2 से, j स्टार्ट हो रहा है -2 से। तो i और j हमारे -2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि i और j -2 से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा बॉक्स स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, ऑफकोर्स सबसे पहली शिफ्टिंग यहाँ पर है, यहाँ का कैलकुलेशन ओवरलैप करना है हमें। फिर j बढ़ता जाएगा, j कब तक बढ़ेगा, j कब तक बढ़ाते रहना है भैया, जब तक जो है j a डॉट लेंथ से छोटा ना हो जाए, j a डॉट लेंथ के बराबर ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये हुआ तो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स पार कर जाएगी। सेम गोज फॉर i, तो i मस्ट बी लेस देन a डॉट लेंथ और j मस्ट बी ऑल्सो स्मॉलर देन a डॉट लेंथ। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, मेरा बहुत हाई कॉन्फिडेंस है, तो मैं बता देता हूँ। देखो हमने i और j को स्टार्ट किया यहाँ से, i है -3 और i है -2 और j है -2। ये बात समझ आई, i इक्वल टू -2, j इक्वल टू -2। अगर मैं कहूँ -2 शिफ्ट कर दिया, तो क्या मतलब है इस बात का, तो इस बात का मतलब यार हमने ऐसे समझा था कि यार कि इस चीज़ का मतलब कोई शिफ्ट नहीं। -1 अगर i में शिफ्ट किया तो मतलब यहाँ, -2 शिफ्ट किया तो यहाँ, j में -1 शिफ्ट किया यहाँ, -2 शिफ्ट किया यहाँ, तो हम बिल्कुल यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
अच्छा, हमने ये डिसाइड किया कि भैया जे पहले जे बढ़ता रहेगा, और जे कब तक बढ़ेगा, तो जे को हमने लिखा है कि जे और आई ना ए डॉट लेंथ तक बढ़ेंगे। तो आई और जे -2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, तो जाएंगे ए डॉट लेंथ इज वॉट, ए डॉट लेंथ से छोटा लिखा है ना हमने, तो बेसिकली 2, 2 तक जाएंगे इस वाले केस में, 2, 2 तक। तो देखे ज़रा क्या जो मैं बोल रहा हूँ मैं सही बोल भी रहा हूँ कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। तो ये बात हम निश्चित कर चुके हैं कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, शिफ्टिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहाँ पे i-2 है, j-2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा i-2 j-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा i-2 j0। ऑफ कोर्स क्योंकि जे में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, कॉलम वाइज कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ रो वाइज शिफ्टिंग हुई है ना, i-2 j0। यहाँ पे क्या होगा i-2 j+1, ऑफ कोर्स जे में एक आगे को शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे क्या होगा i-2 j+2, ऑफ कोर्स ये बात है कि i मतलब i जो है मेरा इस वाले का यहाँ पे होता तो i0 होता, 2 ऊपर आ गया है तो i-2 हो गया है, j 2 आगे आ गया है तो j में +2 हो गया है। तो सिर्फ यहीं तक बोलना चाहिए ना, हमने यही बोलना है कि j मैक्सिमम i और j मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं, इसके आगे जाएगा ही नहीं। इसके बाद आगे होते क्या होगा, नीचे अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा जैसे हम फॉर लूप में करते हैं, और ये वापस यहाँ आ जाएगा। ऐसे लिखा हमने, ये ऐसे चलता रहेगा, और कब तक चलेगा जी, तो ये सारा काम होगा इस वाले मोमेंट तक, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और हर बारी हम क्या करेंगे, हम चेक करते रहेंगे कि ओवरलैप कितना आया है। इतना कैलकुलेट कर लिया, एक मैक्स नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा कैलकुलेट ओवरलैप, कैलकुलेट ओवरलैप ऑफ व्हाट, ए कॉमा बी, कब, जब कितना शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट हुआ है आई कॉमा जे शिफ्टिंग हुई है। और आखिरी में हम क्या करेंगे, मैक्स को प्यारा प्यारा रिटर्न कर देंगे। मैंने एक ब्रैकेट भी कम बनाया लग रहा है, मुझे लग रहा है रिटर्न मैक्स कर देंगे, ठीक है जी। तो इतना तो ठीक है, अब कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन लिखना रह गया है। कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन लिखने आते हैं, तो पब्लिक वॉइड पब्लिक इंट कैलकुलेट ओवरलैप, इसको मिलेगा एक 2 डायमेंशन एरे इंट ए का, इसको मिलेगा एक 2 डायमेंशन एरे इंट बी का, तो मिलेगा इंट कैपिटल एक्स कह लेते हैं, इसको कैपिटल वाई कह लेते हैं। ये बताएगा कि एक्स में कितना शिफ्ट हुआ है, ये बताएगा वाई में कितना शिफ्ट हुआ है। यहाँ तक की कहानी समझ आई है ना यार, यहाँ तक की कहानी में बस मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाली कहानी ना अपने को क्लियर हो, इस वाली कहानी को ना एक बार फिर से ले चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जहर कर देगी दिमाग में, और फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, ये हो गया सिलेक्ट, ये हो गया ये जीप बड़ा, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो फिर से देख लेते हैं, हमने क्या बोला था कि भैया शिफ्टिंग का क्या मतलब है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार बात, जिसको लगे कि समझ आ गई है वो स्किप कर लेना थोड़ा सा इतना पार्ट, बट एक बार मैं अपनी मन की तसल्ली के लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो एज पर मी ये पॉइंट इज 0 0 शिफ्टिंग, ना एक्स में कोई शिफ्टिंग हुई है ना वाई में कोई शिफ्टिंग हुई है। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेंगे इन स्क्वायर्स के, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेंगे इन स्क्वायर के, और जिसमें मैक्सिमम ओवरलैप आएगा, सारे मतलब सारे पॉसिबल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, और जिसमें मैक्सिमम ओवरलैप आएगा वो आंसर कर देंगे। तो यार सबसे यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से पहला ओवरलैप आएगा इस तरीके से, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, इस तरीके से हमने डिसाइड किया, ऐसा एक लूप चलाएंगे। तो यार ये पॉइंट इज वॉट, ये पॉइंट कौन सा है, अगर ये पॉइंट 0 0 शिफ्टिंग है तो ये हुआ x में -1 शिफ्टिंग, ये हुई x में -2 शिफ्टिंग, ये हुई y में -1 शिफ्टिंग, ये हुई y में -2 शिफ्टिंग। तो इट इज़ व्हाट -2, कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, तो मैंने आसान तरीका सोचा, मैंने बोला कि अगर ऊपर वाले बंदे को मुझे नीचे वाले बंदे से बाहर ले जाना हो तो मुझे इसके टॉप लेफ्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा पूरी लेंथ से माइनस कर दो, ये पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा। सबने कह दिया ठीक है जी। फिर y को अगर बाहर शिफ्ट करना हो तो y को बिल्कुल बाहर शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि ये 2 लाइनों से हुआ है, इन दो लाइनों से x स्टार्ट और y स्टार्ट वाली लाइन से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया। अगर यहाँ पे मैं शुरू कर देता ना i और j को, इस यहाँ पे मतलब ये x स्टार्ट प्लस प्लस y स्टार्ट प्लस प्लस नहीं करता, सिर्फ पहली 2 लाइनों में जो यहाँ पे लिखा है इसकी हेल्प से i और j को स्टार्ट कर देता, तो क्या होता है जी, मेरा ये यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा वाला जो मूविंग स्क्वायर है। लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं यार इतने में तो काम नहीं बन रहा था, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। हम क्या करते हैं, x स्टार्ट और y स्टार्ट को एक एक बढ़ा देते हैं। ये वाला मूवमेंट यहाँ से हमें शुरू करना है, ये वाला मोमेंट है। अच्छा, ये वाला मोमेंट क्या है, -2 शिफ्टिंग। अच्छा, तो शिफ्टिंग शुरू तो यहाँ से हुई है, आई और जे शिफ्ट शुरू तो यहाँ से हुआ है। आई कहाँ तक मैक्सिमम जाना चाहिए,
तो आई मैक्सिमम तब तक जाना चाहिए जब तक अगेन यही टॉप लेफ्ट वाला बंदा जो है ये इस वाली वॉल को ना कूद जाए। तो टॉप लेफ्ट वाला बंदा जो है जब तक ए डॉट लाइन से छोटा हो, इन द सेम वे नीचे कब तक जाना चाहिए, नीचे कब तक जाना चाहिए, जब तक अगेन यही बात है कि ये टॉप लेफ्ट वाला बंदा इस दीवार को ना कूद जाए, विच इज़ अगेन ए डॉट लाइन। यही किया है हमने सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पे रख के देख लिया, सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पे रख के देख लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। हर बारी क्या कर रहे हैं, क्या एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल रख लिया, हर बारी कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम ओवरलैप कितना ओवरलैप हुआ है, जिस टाइम मैक्सिमम ओवरलैप है वो आंसर कर दिया हमने। ये डिसाइड हो गया कि यार ये फंक्शन क्लियर हो गया है, अब इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी आ जाता हूँ यार वापस से, अब कैलकुलेट ओवरलैप लिखने बैठा हूँ। ठीक है जी, कैलकुलेट ओवरलैप के ऊपर थोड़ दूंगा। ठीक है यार, तो अभी कैलकुलेट ओवरलैप लिखने बैठते हैं। तो कैलकुलेट ओवरलैप लिखने के लिए चलिए अब एक बार वापस से बोर्ड पे चलते हैं। या इसको तो हटा देते हैं, ये तो अब मेरे किसी पर्पज़ का रहा नहीं। कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन क्या करता है, मैं इसको दो मैट्रिसेस पास करता हूँ ए और बी, है ना, और मैं इसे बताता हूँ कि कितनी शिफ्टिंग हुई है, और ये मुझे उस शिफ्टिंग के बेसिस पे बता देता है कि इनके बीच में कितना ओवरलैप हुआ है। जैसे 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 मैंने कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन को हमने देख लिया कि हमने यार पास किया, जब ये वाली कंडीशन होगी तो कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन को क्या मिलेगा, कैलकुलेट ओवरलैप फंक्शन को मिलेगा ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और कैलकुलेट ओवर फंक्शन को क्या मिलेगा, कैलकुलेट ओवरलैप को उसको पता चलेगा कि यार एक्स में जो है ना -1 शिफ्टिंग हुई है और वाई में भी -1 शिफ्टिंग हुई है, तो एक्स और वाई दोनों में उसको -1 मिला होगा। ठीक है जी, ये बात कंफर्म है, एक्स में भी -1 शिफ्टिंग हुई है और वाई में भी -1 शिफ्टिंग हुई है। इधर आ जा भाई, एक्स में ऐसे -1 शिफ्टिंग होगी और वाई में -1 शिफ्टिंग होगी, जब ये पॉइंट मिला है तो ये हमने सोच लिया। ठीक है, अब ओवरलैप कैलकुलेट करना है। तो यार ओवरलैप कैलकुलेट करने के लिए एक बात बताओ, मैं जिसको मूव कर रहा हूँ उस वाले को भी हटाता हूँ, जो स्टैटिक है उसको देखता हूँ, क्या मुझे इस 3x3 की बाउंड्री से बाहर देखना है क्या कभी भी? मतलब देखो, ये वाला पार्ट अगर इसका कोई पार्ट बाहर भी है तो ये पार्ट तो मुझे कंसीडर नहीं करना ना, मुझे तो सिर्फ वो पार्ट कंसीडर करना है ना जिन दोनों का ओवरलैपिंग है। तो मेरा लूप तो अगेन इसी के लिए चलेगा ना, बस लूप इसी के लिए चला लेता हूँ और मुझे चेक करना है कि हर सेल पे जो मूविंग मैट्रिक्स है उसका कोई बंदा अवेलेबल है या नहीं है। फिर से बोलता हूँ, देखो मान लो इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, तो लूप तो अभी भी मैं पीछे वाले पे चला सकता हूँ ना, 3x3 पे, और मुझे क्या चेक करना होगा कि यार ऊपर वाले मैट्रिक्स का कोई बंदा इस इन पर्टिकुलर सेल्स पे पड़ा या नहीं पड़ा। जैसे मैं लूप चलाऊंगा पीछे वाले पे जो कांस्टेंट है, जो नहीं मूव किया, इस पे लूप चलाऊंगा तो इसके एक एक बंदे से होता हुआ जाऊंगा, और मैं क्या चेक करूंगा यार इस बंदे पे जो मूविंग बंदा था ना, मूविंग वाली जो मैट्रिक्स थी, मूविंग वाली मैट्रिक्स का कोई बंदा अवेलेबल है या नहीं है सबसे पहले, और अवेलेबल है तो क्या मैं भी 1 हूँ और वो भी 1 है, ये दो चीजें मुझे वेरीफाई करनी होंगी। ठीक है जी, ये बात डिसाइडेड है ना कि यार देखो जैसे ये भी है तो मुझे पूरे पे लूप थोड़ी ना चलाना है, मुझे लूप अभी पीछे वाले पे चलाना है। मुझे बस पीछे वाले के हर सेल का जब बंदा आएगा ना तो उस पर ये चेक करना होगा पीछे वाले के लिए कि यार उस पर जो मूविंग सेल है, मूविंग वाली वो मैट्रिक्स है ना, उसका कोई बंदा पड़ा है क्या। तो इतना डिसाइड हो गया कि लूप तो जो है सिर्फ पीछे वाले के लिए चलेगा। तो लूप लिखते हैं फॉर इंट i = 0, i is less than a dot length i plus plus, for int j = 0, j is less than a dot length, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए मैं हर बार a डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, वरना आइडियली मुझे a of 0 डॉट लेंथ लिखना चाहिए, और उसके बाद j प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी यार मुझे इतना पता है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है, इस मूविंग वाले को अगेन हटा देते हैं। जब i 0 0 है, यहाँ पे ये आई जे अलग है, ऊपर आई जे का कुछ और कंसेप्ट था, तो ऊपर वाले आई जे को हटा देता हूँ, सब दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी देखो, जब मैं 0 0, जब i 0 है और j 0 है, इसका मतलब वो जो स्टेशनरी मैट्रिक्स है उसमें इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं ओवरलैपिंग हुई थी कुछ इस तरीके की, ओवरलैपिंग ये वाली मान लेते हैं। जब ओवरलैपिंग इस तरीके की होगी तो क्या क्या पास हुआ होगा, तो ओवरलैपिंग इस तरीके की होगी ना, तो पास ऊपर से आया होगा a b, x में -1 और y में भी -1 आया होगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट में भी 1 की शिफ्टिंग हुई है, y कोऑर्डिनेट में भी 1 की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ आया होगा। तो अभी यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अरे सेलेक्ट हो जाओ भैया, इधर तो इधर देखो, अभी इसको हटाता हूँ,
I0J0 है, मतलब इस लूप में जब I0J0 हमने क्या डिसाइड किया था कि हम अपने स्टेशनरी वाले पे पूरा का पूरा लूप लगाएंगे और हर बंदे पे चेक कर लेंगे कि यार मूविंग वाली मैट्रिक्स का कोई बंदा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, तो अभी ये 0 0 मेरे तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट क्या I0 बट क्या मैं जब ये इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा तो ये वाला बंदा है ना मेरे 0 0 के ऊपर, लेकिन ये बंदा मूविंग मैट्रिक्स का 0 0 नहीं है ना, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि मूविंग मैट्रिक्स का कौन सा बंदा मेरे ऊपर है ना। मतलब मेरा 0 0 जब IJ 0 0 है, इट मीन्स ये मेरा कोऑर्डिनेट है ना। मैं इस वाले सेल की बात कर रहा हूँ, मेरे सेल की जो फिक्स सेल है, लेकिन मूविंग वाला जो मैट्रिक्स है उसका तो ये 0 0 नहीं है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ना मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैं कहूँगा कि यार फोकस करके देखो, बस इस फंक्शन का ना यही क्रश है, यही क्रक्स है। ठीक है, आई डैश जे डैश, तो मैं कह रहा हूँ आई डैश जे डैश कैसे निकलेंगे। आई डैश विल बी आई माइनस एक्स और जे डैश विल बी जे माइनस वाई। ठीक है, क्या इस बात का मतलब समझते हैं। देखो अभी इसको ना एक काम करते हैं, अभी के लिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मैं भी किस पे था, मान लो मैं लूप लगाते लगाते, इसको हटाओ भैया, मान लो मैं भी लूप लगाते लगाते यहाँ पे था 0 0 पे, तो मैं स्टेशनरी वाले के तो 0 0 बंदा हूँ, लेकिन स्टेशनरी वाले 0 0 के ऊपर आ कौन रहा है, ये वाला बंदा आ रहा है ना। तो ये वाले बंदे का कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, ये वाले बंदे का कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ आई डैश जे डैश से मिलेगा, विच इज व्हाट आई माइनस एक्स जे माइनस वाई। जरा निकाल के देखें क्या आता है। तो मेरे लिए आई है 0, आई तो 0, माइनस एक्स कर दूंगा तो माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी +1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अच्छा, जे माइनस वाई करूंगा तो मेरा अगेन जे 0 है, माइनस ऑफ माइनस वाई +1 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो 1, 1 आया, मतलब मूविंग मैट्रिक्स का ना 1, 1 आया जो मेरे 0, 0 के ऊपर बैठा है। क्या ये 1, 1 है इस मैट्रिक्स का, मूविंग वाली का? ऑफकोर्स 1, 1 है, निकल पाया ना। आप कहोगे भैया एक सही सा चुन लिया आपने, आपकी किस्मत अच्छी, दूसरा चुन के दिखाओ तो मानता हूँ ना। ठीक है जी, दूसरा भी चुन लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, मान लो जब आई जे यहाँ पे था, ना थोड़ा नया व्हाइट बोर्ड है, ये वाला यूज़ नहीं करता हूँ, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। मान लेते हैं जब मैं यहाँ पे था तो आई और जे क्या होंगे, आई होगा 1, जे होगा 1, आई होगा 1, जे होगा 1। तो आई कर लेते हैं 1, जे कर लेते हैं 1, मतलब मेरी जो स्टेशनरी मैट्रिक्स है उसमें मैं किस पॉइंट पे हूँ, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1। मेरे को चेक करना है मेरे ऊपर मूविंग वाली मैट्रिक्स का कौन सा बंदा आके बैठा हुआ है। तो मूविंग वाली मैट्रिक्स का कौन सा बंदा बैठा होगा देख लेते हैं, पहले भी यहाँ से ले आते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, निकालने के लिए तो हमने फॉर्मूला रट लिया है। फॉर्मूला क्या है, आई माइनस एक्स जे माइनस वाई। तो आई माइनस एक्स करेंगे, आई माइनस एक्स 1 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसको जरा यहाँ मिटाई देते हैं ना। आई माइनस एक्स करेंगे, जे माइनस वाई करेंगे तो आएगा आई है 1 माइनस एक्स वॉट विच इज वॉट 2, जे डैश निकालेंगे, जे माइनस वाई, जे है 1। मैं ऑफकोर्स अपनी स्टेशनरी वाले में इस वाली 1, 1 पोजीशन पे था तो आई जे 1 था। मूविंग वाली में पता करना चाहता हूँ कौन सी पोजीशन है ये, मतलब जो मेरे ऊपर आके ओवरलैप हो रही है। तो जे माइनस वाई निकालूंगा विच इज 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या मूविंग वाले में 2, 2 कोऑर्डिनेट है, ऑफकोर्स 2, 2, 2 कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अगर इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो मान लो इस बंदे के ऊपर कैलकुलेट करने बैठूँ तो कि इस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि मूविंग वाली मैट्रिक्स का कोई बंदा नहीं है, तो इसके ऊपर अगर निकालने बैठूँ मूविंग वाली मैट्रिक्स का कौन सा बंदा आ रहा है तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे थोड़ी सफाई करते हैं, यहाँ थोड़ी सफाई करते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2, मतलब I1 J2 हो गए। आई को 1 दे देते हैं, जे को 2 दे देते हैं। आई को 1, जे को 2 दे दिया तो आई डैश जे डैश निकाला। आई डैश जे डैश इज व्हाट, ये बताता है कि मूविंग मैट्रिक्स का कौन सा बंदा मेरे ऊपर है, उसका कोऑर्डिनेट। तो आई माइनस एक्स कैलकुलेट किया तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स विच इज व्हाट 2, जे माइनस वाई कैलकुलेट करा तो 2 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 3, 2,3 इसमें पॉसिबल है क्या भाई, 3 तो कॉलम है ही नहीं ना। तो बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि यार इसके ऊपर कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब देख रहे हो ना 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना मूविंग वाली में, सिर्फ 2 तक ही तो है कॉलम्स। तो कभी भी मुझे ऐसा आई डैश और जे डैश में ऐसा कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा जो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं पता कर लूंगा कि कोई नहीं आ रहा मेरे ऊपर। तो इतना तो ठीक था यार। अभी आप कहोगे कि भैया आपने ये कैसे सोच लिया आई माइनस एक्स जे माइनस वाई। तो मैं कह रहा हूँ यार देखो, जितना ट्रांसलेट किया है, देखो बेसिकली किया क्या है, जब यहाँ पे होते हैं, जब अपन यहाँ पे होते हैं, ये मैंने आई डैश जे डैश कैसे सोचा उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आई डैश जे डैश कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने क्या सोचा, जब हम यहाँ पे थे तो x और y 0 आता, x और y क्या बता रहे हैं कि कितनी शिफ्टिंग हुई है, वो 0 0 आता। तो i माइनस 0 आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस 0, यानी हमेशा i और i डैश बराबर आते हैं। ऑफकोर्स कि स्टेशनरी वाले का जो कोऑर्डिनेट होता है मूविंग वाले का भी वही कोऑर्डिनेट उसके ऊपर आ रहा होता। जब देखो, जब ये एक मूव कर गया ना, जब ये एक मूव कर गया,
ठीक है। जब ये एक मूव कर गया तो इसका 1th पोजीशन ना मेरा 0th पोजीशन है कॉलम के लिए, ठीक है। अमीन सुनो सुनो सुनो, फिर से बोलता हूँ। देखो इसका जो मतलब वो लास्ट वाली लाइन भूल जाना जो बोली, अभी फिर से बोलता हूँ। देखो मेरा जो 1th कॉलम है ना वो इसका 0th कॉलम है। तो जब ये एक भागा ना, जब ये एक भागा तो मैं अपनी करंट कॉलम में से ना जितना भागा उतना माइनस कर दूंगा। फिर से बोलता हूँ, देखो ये यहाँ पे 2 भाग गया, ये 2 भाग गया है y में, है ना। तो मैं अपनी करंट कॉलम से, मेरी करंट कॉलम क्या है 2, मेरी करंट कॉलम क्या है 2, मैं इसमें से ये जितना भागा उतना माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना ये वाली कोऑर्डिनेट। सेम यही तो काम किया है मैंने अपनी पोजीशन से जो फिक्स वाली थी उसमें से ये माइनस कर दिया कि कितना भागा है, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ है, और मुझे इसकी नए कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, मतलब अपने रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। यार कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बहुत पड़ा हुआ ऐसे ही तो करते थे अपन, ट्रांसलेट करके वो एक्सिस वैक्सिस चेंज करते थे, फिर नए वाले डायमेंशन बनाने के लिए पुराने वाले से माइनस माइनस कुछ ऐसा ही तो करते थे हम लोग कि भाई ये x, y एक पॉइंट था, इस एक्सिस में ये शिफ्ट हो गया 2, नए एक्सिस में कितना होगा तो माइनस माइनस करके इसी तरीके से तो निकालते थे अपन, प्लस माइनस करके। तो सेम वही काम किया है कि यार मैंने क्या सोचा कि मेरे कोऑर्डिनेट में, देखो मेरे कोऑर्डिनेट से ये बंदा 2 आगे भाग गया है, मेरे कोऑर्डिनेट से बंदा 2 आगे भाग गया है ना। देखो इसका मतलब क्या कि रो तो सेम है लेकिन कॉलम में ये बंदा, कॉलम में मूविंग वाला बंदा 2 आगे भाग गया, अगर 2 शिफ्टिंग हुई है तो रो सेम है, कॉलम में ये बंदा 2 आगे भाग गया है। तो मैं कह, तो मुझे अगर नए वाले इसमें इसका, नए वाले सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, नए वाले सिस्टम में आगे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि मेरे सिस्टम में जो इसका कोऑर्डिनेट बनता माइनस जितना ये भागा है, मेरे सिस्टम में ये बनता 2 लेकिन ये तो 2 भाग भी गया है। अगर ये देखो ये बंदा 2 भागा है ना, अगर ये बंदा नहीं भागता तो इसका कोऑर्डिनेट भी 2 होता, लेकिन ये बंदा 2 भाग गया है तो अब इसका कोऑर्डिनेट जो हो सकता था उससे जितना भाग गया उतना कम होगा। जब ये नहीं भागता तो जब मेरा 2 होता तो इसका भी 2 होता, लेकिन जब ये बंदा कुछ भाग गया है ना, कुछ y यूनिट्स भाग गया है, इसका मतलब जो इसका अब कोऑर्डिनेट हो सकता था ना ये उससे 2 कम होगा, जो मेरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए था ये उससे अब y यूनिट्स कम होगा। ऐसा ही तो कुछ कि ये अब 2 यूनिट भाग गया है तो अब ये मेरे हिसाब से तो 2 होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये सेकंड कॉलम होना चाहिए था, लेकिन ये 2 यूनिट भागा भी तो है ना। तो अपने सिस्टम में ये कितना है, तो मेरे से जितना भागा है, मेरे सिस्टम में जितना होना चाहिए माइनस जितना भाग गया, ऐसा सब कुछ है यार। तो अब यार लूप पूरा कर लेते हैं। तो एंड आई डैश इक्वल टू बात की थी हमने, कैसे निकालेंगे, आई माइनस कितना एक्स में मतलब कितना भाग गया है एक्स कोऑर्डिनेट में, और एंड जे डैश इक्वल टू जे माइनस वाई। ठीक है जी। अभी इफ आई डैश जो है ये छोटा हो जाए 0 से, या फिर आई डैश मतलब अपने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई डैश जी डैश लिखने से क्या होता है, ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है ना। आई डैश जी डैश लिखने से ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये ए डॉट लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता। उसके अलावा जे डैश भी, जे कोऑर्डिनेट भी अपने सिस्टम में भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, और अपने सिस्टम में भी ए डॉट लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा क्या इनफैक्ट बराबर भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ भी है तो भैया इस बारी तो कुछ भी नहीं करना है, तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू की स्पेलिंग गलती लिख रहा हूँ। अदरवाइज इफ ए ऑफ आई जे, मेरी दुनिया में तो क्या कहते हैं इसको, आई जे, ठीक है। बी ने क्या बोला कि तुम्हारे आई जे के कोरस्पॉन्डिंग में क्या कहलाता हूँ, मेरा बंदा जो आता है वो तुम्हारे आई जे के सामने जो मेरा बंदा आता है वो होता है आई डैश जे डैश। तो हम दोनों बराबर तो होने ही चाहिए, और हम में से कोई भी एक 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लेंगे जिसको प्लस प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे रख लेता हूँ एक काउंट नाम का वेरिएबल ऊपर, बेसिकली क्या काउंट करेगा, कितने वंस को सेम हुए। जब ऐसा हो जाए तो आखिरी में रिटर्न कर दो काउंट। रन करके देख लेते हैं प्यारा प्यारा, कहीं भी कुछ फटवट तो नहीं गया। तो ठीक है जी, देख लिया हमने, सबमिट भी हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँगा यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, यही बता देता हूँ हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पे 2 फॉर में फॉर चलाएं, मतलब सारे पॉसिबल वो ओवरलैप्स बनाने के लिए, वो लगभग ON स्क्वायर का ही बनेगा, है ना। और हर ON स्क्वायर के अंदर मैं ओवरलैपिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, विच इज़ अगेन इन ON स्क्वायर ऑपरेशन, बिकॉज दोनों मैट्रिसेस लगभग ट्रेवर्स होती हैं।
तो ON4 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस में तो हमने कुछ लिया ही नहीं, तो स्पेस O1 है यार, या कांस्टेंट कह लो। यही था यार आज का सवाल। होप आप लोगों को समझ आया होगा। काफ़ी मेहनत लगी है यार इसको समझाने में। तो इसको वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ अगर कोई पार्ट नहीं समझ आया तो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक के लिए सी यू गाइस।